हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। चलिए आज की इस लाइव क्लास को शुरू करते हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए जी सभी बच्चे हमसे। आज की ये क्लास काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, ठीक है। तो आज से आप लोग का जो है ना सुबह 7 AM में आप लोग का एक लाइव टेस्ट हर एक दिन चलेगा। तो आप लोग सभी स्टूडेंट उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। हर एक दिन आपको एक लाइव टेस्ट देखने को मिलेगा ड्रीम क्लासेस के तरफ से। और जो भी स्टूडेंट न्यू है चैनल पे, सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूले और बगल में एक बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिल पाएगा, ठीक है। शुरू करते हैं क्लास को। बाकी का डिस्कशन हम लोग लास्ट में करेंगे। तो देखिए आज हम लोग फिजिक्स के टॉप 20 VVI ऑब्जेक्टिव को लेकर के आए हैं, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और 4 ऑप्शन आपके सामने रखा जाएगा और जवाब आपको टिक करनी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है कि प्रतिघात का मात्रक होता है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, महो, ओम, फैराड और एम्पियर। जल्दी से आंसर को टिक करिए सभी स्टूडेंट। क्या होना चाहिए इसका आंसर? प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? चलिए, हाँ जी, गणपत जी, बहुत अच्छा। नेहा यादव, सभी जल्दी से जुड़ जाइए, आज की इस क्लास को अटेम्प्ट करिए। जवाब दीजिए ऑप्शन, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए आंसर को जान लेते हैं अब हम लोग। जो बच्चे न्यू हैं एकदम टिक करते जाइएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रतिघात का मात्रक हमारा हो जाएगा ओम, ठीक है। टिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एकदम एक एक टॉपिक को नोट करिएगा। और जिन बच्चों को नोट्स परचेज करना है या हमारे लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके क्लास को ज्वाइन करना है तो वो कर सकते हैं। वो हमारे लर्निंग ऐप को ड्रीम क्लासेस को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा देखिए क्या है। किलोवाट घंटा, जिसको कि हम ब्रैकेट में रखा गया है KWH के नाम से भी शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, ठीक है। कह रहा है किलोवाट घंटा मात्रक है किनका? ऑप्शन दिख रहा है 4। ऊर्जा का, शक्ति का, बलाघूर्ण का या ननवदिज, ठीक है। 4 ऑप्शन दिख रहा है। ऊर्जा का मात्रक है, शक्ति का मात्रक है, बलाघूर्ण का मात्रक है या ननवदिज। जवाब टिक करिए, ठीक है। चलिए, बहुत बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा है जी, इसको VVI लगा लीजिए आप लोग, एकदम से VVI लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। और ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा इज द राइट आंसर, ठीक है। किलोवाट घंटा जो होता है ना वो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है, अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल एक और आ गया आप लोग के सामने। कह रहा है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। 4 ऑप्शन दिख रहा है, अनंत होती है, शून्य होती है, +5 cm, cm कहने का मतलब हुआ सेंटीमीटर होती है, या -5 सेंटीमीटर होती है। जवाब दीजिए, काफ़ी अच्छा सवाल है, ठीक है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, हाँ जी, बहुत ही अच्छा। अंकिता कुमारी, हाँ जी। चलिए आंसर को जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए टिक करिएगा, ठीक है। अनंत इज द राइट आंसर। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो, ठीक है, अनगिनत होती है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। कह रहा है एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है तो उसकी आवर्धक क्षमता क्या होगी, ठीक है। एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी। जवाब को टिक करिए। ऑप्शन नंबर ए में है 3, बी में है 4, सी में है 25, डी में है 1200। क्या होना चाहिए इसका आंसर? टिक करिए, ठीक है। चलिए आंसर को जान ले। जिन जिन बच्चों को लग रहा है जी ऑप्शन बी, वो बिल्कुल ही सही सोच रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में हमें सभी बच्चे जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख कर बता देंगे एकदम ईमानदारी से कि उनका कितना क्वेश्चन जो है इस टेस्ट में सही गया, ठीक है। और प्रत्येक दिन डेली इस टेस्ट को ज्वाइन करना ना भूलें। आप लोग का डेली लाइव टेस्ट ये चलेगा 7 AM में सुबह में। और वो चाहे कोई भी सब्जेक्ट की हो, चाहे वो बायोलॉजी की हो या केमिस्ट्री की या फिजिक्स की या फिर आपकी हिंदी इंग्लिश की हो, ठीक है। यानी हर एक दिन आपको एक लाइव टेस्ट सुबह में देखने को मिलेगा।
तो जो भी बच्चे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और 12th की स्टडी के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कह रहा है समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। ठीक है, समरूप वेग से, चलिए जवाब टिक करिए, 4 ऑप्शन दिख रहा है ना। क्या कह रहा है? समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। ऑप्शन क्या दिख रहा है? केवल विद्युतीय क्षेत्र, दूसरा है केवल चुंबकीय क्षेत्र, तीसरा है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और चौथा हमारा है नन ऑफ दिस। चलिए बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा बच्चों का रेस्पॉन्स आ रहा है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन को टिक कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट। चलिए आंसर को जानते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ना वो समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 नंबर कह रहा है हमारा कि आयान माडुलन में माडुलन सूचकांक क्या होता है। ठीक है, देखिए ऑप्शन दिख रहा है, सदा शून्य शून्य होता है, ये शून्य नहीं होगा, ये टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, सदा शून्य होता है। यहाँ पे देखिए 0 से 1 होता है, इसको शून्य करिएगा, इसको शून्य समझिएगा। ठीक है, इसको आप लोग को शून्य समझना है। सदा क्या होगा? सदा शून्य होता है, 0 से 1 के बीच होता है, फिर यहाँ पर इन्फिनिटिव छूटा है तो 0 से इन्फिनिटिव यानी अनंत के बीच होता है। और ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है नन ऑफ दिस। जवाब को टिक करिए, 4 ऑप्शन हमने रख दिया है। आयाम माडुलन में माडुलन सूचकांक क्या होता है? सदा शून्य होता है, 0 से 1 के बीच होता है, 0 से इन्फिनिटिव के बीच होता है या नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आंसर को याद रखिएगा, आंसर हम टिक करवा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी टिक करिए, 0 से 1 के बीच हमेशा होगा। आयाम माडुलन में माडुलन सूचकांक जो होगा वो 0 से 1 के बीच होगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है और कई बार ये रिपीट भी हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध क्या होगा या कितना होगा। चलिए बहुत ज़्यादा बच्चों को मालूम भी होगा, बहुत बच्चों को हमारे जो भी जुड़े हुए हैं क्लास से और जो रेगुलर स्टडी कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है 10 ओम, 1000 ओम, ऑप्शन नंबर सी है 10,000 ओम और 50,000 ओम। जवाब टिक करिए, क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा, ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है जी, तो आप लोग सभी बच्चे स्टूडेंट जितने भी जुड़े हुए हैं एकदम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और अभी आंसर इसका टिक करिए 10,000 ओम। ठीक है, कहीं कहीं बुक्स वगैरह में इसका जो आंसर है वो चेंजिंग मिलेगा, तो सभी स्टूडेंट टिक करिएगा उनकी क्या राय है इस क्वेश्चन नंबर 7 पे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है स्क्रीन पे, कह रहा है नॉर गेट के लिए बूलियन व्यंजक है। अब देखिए ऑप्शन में थोड़ा सा हम सुधार करेंगे तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझिए, नॉर गेट के लिए बूलियन व्यंजन है। ठीक है, अब 4 ऑप्शन दिख रहा है, पहला ऑप्शन दिख रहा है, देखिए आपको दिया हुआ ए प्लस बी बराबर बाई, दूसरा ऑप्शन दे रहा है ए इंटू बी और ऊपर में इस तरह से रेकरिंग है बराबर बाई, और तीसरा ऑप्शन दे रहा है ए इंटू बी बराबर बाई और चौथा ऑप्शन ए प्लस बी रेकरिंग में बाई। 4 ऑप्शन दिख रहा है, अब जवाब को टिक करिए। ठीक है, इस तरह से अब करिए क्या होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8। चलिए आंसर को जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ए प्लस बी रेकरिंग और बराबर बाई इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। ये तो इतना बार पूछा है जी बोर्ड एग्जाम में कि बोर्ड एग्जाम वाला भी थक गया होगा, बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड सवाल है, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1 से 2 वर्ष के अंत में अंतराल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है 4 माइक्रोफैराडे, 25 माइक्रोफैराडे, 20 माइक्रोफैराडे, 164 माइक्रोफैराडे। जवाब टिक करिए क्वेश्चन नंबर 9। ये एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछता है। बहुत ही अच्छा, बहुत सारे बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, और लगभग सभी बच्चों ने इसका जवाब सही टिक करा है।
ऑप्शन नंबर सी जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10th पे बढ़ते हैं। 10th नंबर का है हमारा 10वां नंबर, कि जब किसी एमीटर को संट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होती है, ठीक है। जब किसी एमीटर को संट किया जाता है तो इसकी माप सीमा ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी बढ़ घटती है, ऑप्शन नंबर सी स्थिर रहती है, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। जवाब टिक करिए, क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है, बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है जी। चलिए आंसर को जान लेते हैं हम लोग, कि जब किसी एमीटर को संट किया जाता है तो इसकी माप सीमा, ऑप्शन नंबर ए टिक करिए, बढ़ती है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है। आगे बढ़े, चलिए 11th नंबर पे आते हैं हम लोग। 11वां नंबर सवाल हमारा है कि व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको बीबीआई लगा लीजिए, ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछा है जी, कि व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है। ऑप्शन ए दिख रहा है उच्च प्रतिरोध, ऑप्शन बी निम्न प्रतिरोध, ऑप्शन सी दिख रहा है उच्च तथा निम्न प्रतिरोध, और ऑप्शन डी दिख रहा है विभवांतर, ठीक है। जवाब टिक करिए, व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है, जल्दी से बताइए सभी बच्चे। बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा बच्चों का रेस्पॉन्स आ रहा है। आंसर को हम लोग जानते हैं अब, और अच्छे से नोट करिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, निम्न प्रतिरोध इसका सही जवाब होगा। व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है, निम्न प्रतिरोध मापा जाता है। आगे बढ़े, चलिए 12th नंबर पे आते हैं 12वें सवाल पे। कह रहा है कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह क्या होता है, किसका बना होता है। ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है तांबा का, प्लेटिनम का, टंगस्टन का, नाइक्रोम का, ठीक है। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए, एकदम इजी सा क्वेश्चन है जी, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में यह भी पूछा गया है, तो बहुत ज़्यादा आंसर आ रहा है बच्चों का। ऑप्शन नंबर डी सही है जी। जिन जिन बच्चों को लग रहा है ऑप्शन डी, वो बिल्कुल ही सही सोच रहे हैं, और जो बच्चे टंगस्टन में टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत हैं। टंगस्टन हमारा हो जाएगा विद्युत बल्ब वाला, ठीक है। हमारे विद्युत बल्ब में जो होता है उसका फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, और ये विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह होता है नाइक्रोम का बना हुआ, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये देखिए 13वां नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में यह भी पूछा है। तो आज हमारा जो ये टॉपिक चल रहा है वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड ही है। इसमें जितने भी सवाल को हमने रखा है वो एकदम ही सब एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड एग्जाम में यह रिपीट किया जाता है, ठीक है। तो एकदम क्लास में अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी आपका ये बेहतरीन टॉपिक होने वाला है। 13वां सवाल हमारा कह रहा है ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होगा। ऑप्शन दिख रहा है न्यूटन, ऑप्शन बी दिख रहा है न्यूटन प्रति एम्पियर, ऑप्शन सी दिख रहा है एम यानी एम्पियर, ऑप्शन डी दिख रहा है टी, ठीक है। चलिए जवाब टिक करिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा बच्चों ने जवाब दिया है इसका। ऑप्शन नंबर सी बहुत ही अच्छा है जी, जिन जिन बच्चों को लग रहा है सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिए, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक एम होगा, बहुत ही अच्छा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे, 14वें सवाल पे, कि डायोड का उपयोग करते हैं एक, ऑप्शन दिख रहा है प्रवर्धक की तरह, दोलक की तरह, मॉड्यूलेटर की तरह, या रेक्टिफायर की तरह, ठीक है। डायोड का उपयोग किस तरह से करते हैं, 4 ऑप्शन दिख रहा है, जवाब टिक करिए। चलिए बहुत ही अच्छा, हाँ जी राहुल जी बिल्कुल सही, राहुल जी का आंसर एकदम सही आ रहा है जी, एक ही बच्चा अभी तक सही जवाब दिया है। डायोड का उपयोग करते हैं किस रूप में, चलिए ऑप्शन को जान लेते हैं इसका आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दोलक की तरह कार्य करता है। डायोड का उपयोग करते हैं एक दोलक की तरह, ठीक है। आगे बढ़ते 15वें नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 15वां नंबर कह रहा है प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति की पुष्टि कौन करता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। प्रकाश तरंग के अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति की पुष्टि कौन करता है। ऑप्शन दिख रहा है व्यक्तीकरण, व्यतिकरण, परावर्तन, ध्रुवण, या वर्ण विक्षेपण। जवाब टिक करिए, व्यतिकरण, परावर्तन, ध्रुवण, या वर्ण विक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 15। चलिए आंसर को जान ले, ठीक है।
अच्छे से नोट कर लीजिएगा इसको। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसकी पुष्टि कौन करेगा? ध्रुवन करेगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए 16वें क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन ए दिख रहा है सतत होता है, रैखिक स्पेक्ट्रम होता है, काली पट्टी का स्पेक्ट्रम होता है, या काली रेखा का स्पेक्ट्रम होता है। जवाब टिक करिए क्वेश्चन नंबर 16 में का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का टिक करिए आंसर। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। चलिए आंसर को जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रैखिक स्पेक्ट्रम सही जवाब होगा हमारा। ठीक है, कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या होगा? रैखिक स्पेक्ट्रम होगा। आगे बढ़ते 17वें सवाल पे। 17वां का आ रहा है, देखिए कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। यह बार बार पूछा जाता है जी, यह भी क्वेश्चन, इसको भी लगा लीजिए, एकदम अच्छे से रट लीजिएगा कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत किस पे आधारित है? तो धारा के उसमें प्रभाव पे, प्रेरित विद्युत पे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, या विद्युत प्रेरित चुंबकत्व पे। ठीक है, चार ऑप्शन दिख रहा है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है एक दो ऑप्शन में, एकदम एक ही जैसा दिख रहा होगा, लेकिन आपको अच्छे से याद करके जाना है। बार बार पूछा जाता है यह कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत किस पर आधारित है। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में डायनेमो बोले, जनरेटर बोले, ठीक है, तो दोनों को एक ही समझना है। डायनेमो, जनरेटर या विद्युत जनित्र सब एक ही का नाम है। उसको बोल सकते हैं पर्यायवाची शब्द है हिंदी में। ठीक है, चलिए जवाब टिक करिए क्वेश्चन नंबर 17 का। याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा जवाब इसका? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। डायनमो का कार्य सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। आगे बढ़ते 18वें पे। 18वां बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी सवाल है। ठीक है, लगभग में सारे स्टूडेंट को इसका आंसर मालूम होगा। क्लास 10th में भी आपने इस सवाल को पढ़ा होगा कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। आंसर टिक करिए, एकदम सीधा साधा और सरल क्वेश्चन है जी। ठीक है, लेंस की, और वीडियो को शेयर, ये क्लास को हम लोग का शेयर करना ना भूले लास्ट में। जिन जिन बच्चों को यह क्लास अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के पास, या जो भी इस बार उनके भाई बहन बोर्ड एग्जाम में देने वाले हैं इस बार, उनको यह क्लास शेयर कर दीजिए और उनको बता दीजिए कि आपकी तैयारी जो है ड्रीम क्लासेस पर जरूर पूरी होगी एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, ऑप्शन दिख रहा है जूल, वाट, कैंडेला, डायोप्टर। जवाब टिक करिए, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक। एकदम इजी सवाल है और आंसर भी जानते होंगे आप लोग। डायोप्टर इज द राइट आंसर। ठीक है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है। आगे बढ़ते 19वें सवाल पे। ठीक है, 19वां सवाल कह रहा है निकेल क्या है? ठीक है, निकेल क्या है? ऑप्शन दिख रहा है प्रतिचुंबकीय है, अनुचुंबकीय है, लौह चुंबकीय है, या डी में कह रहा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। निकेल क्या है ये आप लोगों को बतानी है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, यह भी बोर्ड एग्जाम में पूछता है। इसको भी आप लोग वीवीआई लगा लीजिए एकदम, कि निकेल क्या है। आंसर को जान लेते हैं। बहुत ज़्यादा बच्चों का रेस्पॉन्स आ रहा है और लगभग में सारे बच्चे सही टिक कर रहे हैं। ठीक है, क्लास का सर दिख रहा है जी। चलिए आंसर नंबर इसका करिए, ऑप्शन नंबर सी टिक करिए। लौह चुंबकीय का एग्जाम्पल है। निकेल क्या है? एक लौह चुंबकीय है। और आज के हम लोग क्लास का सबसे अंतिम सवाल जो हमारा है वो काफ़ी अच्छा है। कह रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? ठीक है, इसको पढ़ती है समझिएगा, पढ़ती नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है यहाँ पे, पढ़ती है। आंसर को टिक करिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? ऑप्शन दिख रहा है लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्चन श्रेणी, या ब्रैकेट श्रेणी। ठीक है, आज का अंतिम सवाल काफ़ी अच्छा है। सभी बच्चे इसका आंसर देंगे और हमारे लास्ट में कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट करके अब इंसानियत से एकदम बता देंगे, ईमानदारी से, उनका कितना सवाल सही गया इस टॉपिक में। और हर एक दिन आप लोग इस लाइव टेस्ट को ज्वाइन करिए और हर एक दिन अपने अंदर की क्षमता को मापने का प्रयास करिए। ठीक है, कि आप कितने काबिल हो गए एग्जाम में बैठने लायक। तो उससे आपका जो है ये क्लास करने का वो बढ़ेगा और आपका ये लाइव टेस्ट में जो है ना वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलिए इसका आंसर जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बामर श्रेणी इसका सही जवाब होगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? तो बामर श्रेणी में। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले दिन सुबह 7 बजे। तो बने रहिएगा ड्रीम क्लासेस पे और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व लाइक करिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।